गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को मैं पिछला क्लास में बताया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बारे में कुछ बेसिक दिया था। आज मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो देखिए यहाँ तक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या। जितना हमसे हो सके हम जितना अच्छा पढ़ाने का कोशिश करेंगे। मैं कर रहा हूँ, अब आप लोग पे डिपेंड, आप लोग पढ़िए या ना पढ़िए, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट क्या करता है, रट लेता, याद कर लेता, लेकिन समझता ही नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम होता है कैसे, पिछला क्लास में बताया, अभी मैं बता। देखिए, ऐसा सिस्टम होता है जिसपे ना तो हीट, ना ही एनर्जी, ना ही किसी मेटल से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर एक्सचेंज ऑफ मेटल टेक प्लेस, दैट इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फुली पैक्ड सिस्टम होता है, मतलब एडियाबैटिक वाल से, जिसमें एडियाबैटिक वाल होता है नॉन इंसुलेटिंग कंडक्टर होता है, जिसपे हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए, हीट एनर्जी किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को देंगे तो कुछ इंटरनल एनर्जी में बदलेगा और कुछ वर्क भी परफॉर्म करेगा। उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये है डेल्टा क्यू। क्या है, किसी भी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, वो किस में चेंज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा है, चाहे रोटेशनल में करे कि ट्रांसलेशनल में करे कि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल में करे कि पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में करे कि बॉन्ड एनर्जी में करे, वो सब में इंटरनल एनर्जी का पहले बता देता हूँ। उसके बाद में इसको अगले क्लास में डिटेल में बताऊंगा। और उस वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा भी मैं बताता। देखिए, वर्क डन बाय द गैस, किसी भी गैस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हर वक्त याद रखना। इसमें गैसें के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। और किसी भी वर्क डन ऑन द गैस जो होता है वो नेगेटिव होता है। देखिए, जब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से कम है, इट मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, मानिए फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। यदि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें बाय द गैस होगा, बाय द गैस, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और वर्क डन V1 ग्रेटर देन V2 ऑन द गैस, इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। इसी को हम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ गैस। एक्सपेंशन मतलब गैस फैलता, और कंप्रेशन ऑफ गैस मतलब गैस इस तरह होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दाब, ठीक। चलिए, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। देखिए, इसको इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम को का डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन, किसी भी मोशन का काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इंटरनल एनर्जी होता है। हमको निकालना क्या, इंटरनल एनर्जी होता है। देखिए, इंटरनल एनर्जी जो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है, और किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशनल में जो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के भी कारण हो सकता है, ट्रांसलेशनल के भी कारण हो सकता है, रोटेशन के भी कारण हो सकता है। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, और बॉन्ड एनर्जी होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल। और बहुत सारा, वो अभी जानने की जरूरत नहीं, जितना हम लोग को जानने का जरूरत है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, ट्रांसलेशनल क्या होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल कब करेगा, वो इस तरह होता है। ट्रांसलेशन इस तरह होता है। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मेरे पास रहता तो मैं 3D मेरे पास वैसा कोई साधन नहीं ना तो मैं जरूर बताता। देखिए, ये दोनों को हम बता दे रहा हूँ। देखिए, रोटेशन जो होता है, मानिए आप एक एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं। जैसे मानिए कि ऑक्सीजन में
इसमें रोटेशन क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये रोटेशन हो रहा मॉलिक्यूल का, क्या हो रहा, मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा। और किसी भी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कब होता है, एक चीज मानिए कि वाइब्रेशन कब होगा, जब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे में टकराएगा, तो ऐसे ये क्या हो रहा, वाइब्रेशन हो रहा, बहुत हाई स्पीड में वाइब्रेशन होगा। और उसके बाद होता है पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल में मानिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एग्जांपल देते हैं आपको, कोई लड़का है लड़की है, मानिए कोई बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और बॉयज हैं, लड़का और लड़की में अट्रैक्शन होगा, ये लड़का अलग चीज है, लड़की अलग चीज है। देखिए ये दोनों में अट्रैक्शन का संभावना है ना, बहुत ही संभावना है, लेकिन लड़का में अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। उसी तरह मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। अब सोचिएगा बॉन्ड एनर्जी, देखिए मानिए ऑक्सीजन है, ऐसे छोड़िए, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, मानिए ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड एनर्जी होता है कि इसको जोड़ने का काम कौन किया, ये दो गो बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन है, इसको जोड़ने का काम क्या किया, ये क्या ना, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी होता है। ये जितना मजबूत जोड़ा है उतना ज़्यादा ही मजबूत ये है, तो जो जोड़ने का काम करता है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी करते हैं। अब आप लोग समझो, अब आइए हम लोग टॉपिक पाते हैं। समझाना पढ़ना कम है, लेकिन समझाने का हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखिए इंटरनल एनर्जी जो होता है हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही इम्पोर्टेंट माने और उसी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट का भी चेंज होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये जो होता है। ठीक, देखिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आप लोग सोचते हैं सर क्या बता दिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग ये सोचते हैं। देखिए जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे, दैट इज नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेट फंक्शन, आप लोग सोचते हैं वाह स्टेट फंक्शन क्या है, यदि आप लोग नहीं जानते तो इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग को भी जानना जरूरी है। अभी मैं नहीं बताता तो क्या होता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है आपको याद रखना। आप क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिए और समझिए। देखिए स्टेट फंक्शन होता है जो मानिए यहाँ से यहाँ समझा रहा हूँ, स्टेट फंक्शन देखिए यहाँ से यहाँ आया, ये ए है ये बी है, ये दो पाथ से आ सकता है, ये एक नंबर है ये दो नंबर है। देखिए स्टेट फंक्शन ये इस पाथ से आया तो इसका इंटरनल एनर्जी, ये दोनों पाथ पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। मतलब स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, उसी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, चाहे पाथ मानिए ई है, हम ऐसे आए, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मानिए ये ऐसे ये बी है ये है, ये गाँव है, मानिए ये है कुमेदान, कोई गाँव है कुमेदान है, ये है खोपैती। हम कुमेदान से खोपैती गए तो मेरा इनिशियल क्या कुमेदान है, फाइनल क्या खोपैती है। चाहे हम किसी भी पाथ से गए तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, हम पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब आप लोग समझ गए होंगे। डेल्टा यू एफ माइनस यू आई, तो हम लोग को क्या निकलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलेगा। यहाँ प्रेशर वॉल्यूम में होता है, प्रेशर वॉल्यूम में डोंट डिपेंड ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दैट इज नॉन एज स्टेट फंक्शन। इन साइक्लिक प्रोसेस में
चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जीरो होता है। आइडियल गैस, देखिए आइडियल गैस तो आप लोग पहले भी पढ़ते होंगे, ये 100% करेक्ट है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी भी, सी इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज सी वी। सी वी इज इक्वल टू होता है एफ बाय 2r, वेयर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसी को हम कहते हैं डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के बराबर कब होगा? वो तब होगा जब वो आइडियल गैस के केस में ही होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ सीपी भी दे सकते हैं, तो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए आर का वैल्यू जो होता है 8.314 होता है जूल पर मोल केल्विन, आर और 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, ये कैलोरी होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम भी आई लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। किसी दिन न किसी दिन हम टेस्ट भी लेंगे, अभी मेरे पास साधन है लेकिन जरूर लेंगे टेस्ट। एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ इज इक्वल टू 3। मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है? जिसके पास जैसे सिंगल है, हीलियम सिंगल है, नियॉन सिंगल है, आर्गन सिंगल है, इसी को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। कितना होता है? 3। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, जो 2 एटम से बना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा डायटोमिक के लिए? 5। अब हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 6। आप लोग सोचते हैं ये क्या? दैट इज नॉन एज पॉली एटॉमिक गैस। इसके लिए 4 पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? अब सोचेंगे सर एग्जांपल नहीं दिए पॉली एटॉमिक का। अरे यार पॉली एटॉमिक दे सकते हैं H2O, SO3, और आपको जो मन हो वो दीजिए, इसका 6 हो जाएगा। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन करवाना बहुत ही जरूरी है। देखिए कोई पूछ देगा व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज said to be only kinetic energy। ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। एक चीज बताइए, आइडियल गैस में क्या होता है? सॉल्यूशन।